कभी पत्थर तो कभी प्रेम बन जाते हैं वो, अपना दर्द भुलाकर किसी और की खुशियाँ बन जाते हैं वो। अपनों की हिफाजत के लिए अपनी नींद भूल जाते हैं वो, अपने शौक छोड़ दवा के पर्चे याद रख जाते हैं वो। कभी पिता बन हर जिम्मेदारी उठाते हैं वो, कभी पति होकर साथ निभाते हैं वो। ज़रूरत पड़ने पर दोस्त सा समझाते हैं वो, बच्चा बनकर आशक्ति जगाते हैं वो। कभी राम तो कभी कृष्ण बनकर शिक्षा दे जाते हैं वो। कितना कुछ कर जाते हैं वो, बहुत कुछ सह जाते हैं वो। Birthday wishes by the loved ones. सबसे पहले तो सुरेश जी आपको 70वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। वैसे तो सुरेश जो है सदैव सबके लिए सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन एक विशेष अनुभव हमारा ये है। अभी हम 1.5 वर्ष पूर्व नैनीताल हल्द्वानी गए थे, तब उन्होंने वहाँ हमें एक बेटे के रूप में माँ बाप को समझ करके इस तरह से हमको पूरा नैनीताल घुमाया, सासोताल घुमाए, गर्जिया देवी मंदिर घुमाया और जगह जगह बाजार भी ले गए, शॉपिंग कराई, इतनी सेवा करी कि ये सोच करके इतनी खुशी हुई कि भाई हमारा छोटा बहनोई जो कि हमारे बेटे के समान है, वो भी इस प्रकार हम लोगों की सेवा कर रहा है। ये वास्तव में हम लोगों के लिए खुशी नहीं, बहुत खुशी की बात है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो उनका वैवाहिक जीवन सदैव इसी तरह से हंसता मुस्कुराता चलता रहे और वो हमारी सेवा में हमेशा तत्पर रहे। बहुत प्रिय सुरेश को जन्मदिन की अनेकानेक शुभकामनाएं। सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो और जीवन में खूब तरक्की करो, यही हमारा आशीर्वाद है। नमस्कार जीजा जी, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी वहाँ से आएंगे और फिर इकट्ठे बैठ के हम फिर एक पार्टी करेंगे। नमस्ते सभी को। मासी, मास्टर जी, पुनीत, रानू, अनुकृत, प्राकृत, सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। मास्टर जी से शायद सबसे पहले मैं ही परिचित हुई थी, क्योंकि जब मासी की शादी हुई तो मैं मथुरा में थी और आई वॉज साली नॉट ए भांजी देयर। सबसे पहला परिचय मास्टर जी से मेरा हुआ वहाँ पे। उसके बाद जब मासी जनकपुरी आई, तब जो मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आ रहा है रानू मुझे, तेरे बचपन की तो बहुत सारी बातें हैं, पर मास्टर जी का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि मम्मी और तुम्हें छोड़ गए थे, मासी को हमने वहाँ टीचिंग ज्वाइन करवाई थी। मास्टर जी 2-3 महीने बाद आए और मास्टर जी ने अपना हुलिया चेंज कर लिया बिल्कुल। मास्टर जी शर्ट और पैंट पहनते थे। उस दिन वो जब आए 2-3 महीने बाद, तो टी शर्ट और जीन्स टाइप पहन के और बाल भी छोटे से करवा लिए। बाई चांस दिन का समय था और तू दरवाजे पे थी रानू। तूने दरवाज़ा खोला और जाली में से पूछती है, अंकल आप किसके पापा हो? मास्टर जी ने अगले दिन कहा, बोरिया बिस्तरा पैक करो और चलो। 2 महीने में बच्चे मुझे भूल गए, बाद में क्या होगा। और उसके बाद से मासी ने दिल्ली में नौकरी का विचार ही त्याग दिया। ये इंसिडेंट तो मैं आज तक नहीं भूलती। उसके अलावा जब भी हम हल्द्वानी गए हैं, मास्टर जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी बच्चों को आप भगत करने में। सबसे बड़ी बात कि जब भी बच्चे पहुँचे, बता के बिना बताए कुछ भी। और बेटू की बाल मिठाई आगे से आगे तैयार, नहीं बेटू को पसंद है। मतलब मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं मम्मी के हूँ या मासी के हूँ, कोई डिफरेंस नहीं लगा मुझे। जितने हक से मैं मम्मी से कहती थी, उतने हक से मैं मास्टर जी से कहती थी। और नए मकान में तो रानू ऐसा भी हुआ है कि हम बिना बताए पहुँचे कि हम आ रहे हैं बस, और रात को पहुँचे 2 दिन। और वो सीन भी याद है, ड्राइंग रूम में हम सब ने आराम से, हमने कहा मासी नीचे बैठ के खाना खाएंगे। आराम से बैठ के सबने खाना खाया बच्चों ने। और मतलब मास्टर जी एक टक खड़े रहते थे कि नहीं, बच्चों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने मास्टर जी सबसे बड़ी रखी। और दूसरी सबसे बड़ी बात मास्टर जी की लगती है, जो कहना है साफ कहना है बिल्कुल।
बहुत अच्छा समय रहा। पता नहीं वो समय कब लौट के आएंगे कि हम बच्चों के साथ फिर पहुँचे। दुआ करते हैं हम जल्दी से पहुँचे बच्चों के साथ। वो एक जैसे अपनेपन से हम पहुँच जाते हैं कि नहीं हम मासी के जा रहे हैं, ना बताया ना कुछ धमक गए। हैप्पी 70th बर्थडे मास्टर जी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें। इसी तरह से जीवन में आपको हमेशा खूब खुशियां मिलती रहें। आपके साथ हम सबकी बहुत सारी स्वीट मेमोरीज हैं, जब हम लोग बचपन में आपके साथ हल्द्वानी में मस्ती करते थे। और इस बार अप्रैल में भी जब आपके पास जाना हुआ, मिलना हुआ, तो आज भी हम सबको वही फील आई और इवन बच्चों को भी वही फील आई कि मम्मी मास्टर जी तो लगता ही नहीं है कि इतने बड़े हैं, हम सबसे खूब मस्ती करते हैं और कराते हैं। तो आपका जो ये सरल और निश्चल प्रेम सबके लिए है, ये हम सबको जीवन में बहुत प्रेरणा देता रहता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह से हम सबके ऊपर अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। हेलो मास्टर जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ हमारा हल्द्वानी में बहुत अच्छा समय व्यतीत हुआ। आपने और मासी ने हमें इतना सारा प्रेम दिया, ट्रू लव, जो आज तक दोबारा नहीं मिला। ट्रू लव। हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। Many happy returns of the day, dear Fufaji. You deserve the best in your life. May you have a happy and healthy life ahead. आपके साथ बिताया हुआ आगरा का वो समय बहुत ही यादगार हमेशा रहेगा। सुबह के लंच बॉक्स को डाइनिंग टेबल पर तैयार रखना हो या शाम को हम सबका साथ बैठ के चाय पीना और संडे की स्पेशल जलेबी कचौड़ी। Really miss those days. Once again, a happy birthday to my wonderful and gentle Fufaji. जैसा दिन बीते हैं उससे दुगने दिन अच्छे बीते और बढ़िया हो, खुशियाँ दे नई नई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुरेश वेदा, हैप्पी बर्थडे टू सुरेश वेदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, my son. Stay safe, healthy, and enjoy your day. सुरेश जी, आपको 70वें वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबे उम्र प्रदान करे, आप स्वस्थ रहें और खूब एंजॉय करें। बैजल साहब, आपकी 17th बर्थडे बड़ी खूबसूरती से कल बड़े सौभाग्य से अपने बच्चों के साथ में कनाडा में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनुभूति, पुनीत और नया नया बच्चा आया हुआ, नया मेहमान, सबके साथ में आपका ये बर्थडे एक हिस्टोरिकल के साथ में रिमेम्बरिंग रहेगा। हमारी तरफ से, हमारे टंडन परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरीके से आपकी सेंचुरी बने, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। स्वस्थ रहें, सुख रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी आपको दुआ है। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। यादों के गलियारे में झांके तो एक मील के पत्थर पर अचानक रुके। वह था 1978। तब एक नाम से परिचय हुआ, मिस्टर बैजल, और फिर तो रिश्तों की एक नई यात्रा शुरू हो गई। मेरे लिए भाई समान बैजल साहब और बच्चों के लिए जिया अंकल के नाम से परिचित हुए। मुझे भाभी कहा तो प्यारा सा रिश्ता बन ही गया। आज आपके 70वें जन्मदिन पर आपके अच्छे स्वास्थ्य, हंसी खुशी, रिश्तों की एक लंबी उम्र की कामना सहित विशेष का ये सिलसिला बरसों बरस यूं ही चलता रहे। हैप्पी बर्थडे भाई साहब टू यू। भाई साहब नमस्कार, आपको 70वें वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1984 में हुई, जब से आज तक मैंने आपसे बहुत कुछ पारिवारिक रूप से एवं सामाजिक रूप से बहुत कुछ सीखा और मैं आगे भी सीखता रहूँगा। आज का दिन आप पूरा एंजॉय करिए। हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।